हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्निंग का करंट अफेयर्स 3 सितंबर का। ठीक है, इससे पहले 1 सितंबर का आ चुका है, सेकंड 2 सितंबर का आ चुका है। अगर आपको देखे नहीं हो तो आप उसको जाकर देख ले प्लेलिस्ट में खोल के। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उसको आप ज्वाइन करें, वहां पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर पीटी का टेस्ट, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग, साथ ही साथ स्टैट्स फ्री में चल रहा है, उसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी मटेरियल चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाके आप उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 3 सितंबर का करंट अफेयर्स। देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच महारत्ना, अब हम ध्यान रखना कि इसमें करंट अफेयर्स में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मेंस में हम मान सकते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में हो सकता है अलग अलग, लेकिन क्या है कि इसमें हमें एक पॉइंट देखना है, जो इंग्लिश में कुछ कुछ पॉइंट है वो भी हिंदी में ही होगा, तो दोनों मीडियम का आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विच महारत्ना हैज बीन अवार्डेड एसोसिएशन फॉर द टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड। तो आपको पता होगा कि कंपनीज जो होती है उसमें महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्न का डिवीजन होता है। तो बोल रहा है कि कौन सा महारत्ना, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुने, कौन सा महारत्ना कंपनी को एसोसिएशन फॉर द टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड मिला है 2021 का। तो ये जो है ना एसोसिएशन फॉर द टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड 2021, ये आपको एग्जाम में भी जो हिंदी में भी यही आएगा कि एसोसिएशन फॉर द टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड 2021। तो किसको मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एवर नेशन वाइड क्विज ऑन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो, हिंदी मीडियम वाले सुनो, मतलब भारत में पहली बार अब स्पोर्ट्स जो खेल कूद करते हैं, साथ ही साथ फिटनेस, उस पर भी क्या होगा, क्विज होगा। ठीक है ना, पूरे भारत में। तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा उसे लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। चलो, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी हमारा जो खेल मंत्रालय है उसका मंत्री कौन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि रिसेंटली, अभी फिलहाल में ही एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था जिसका नाम है कैज इंड 21। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको पढ़ के कोई बता देगा कौन से कंट्री के साथ हुआ था। ठीक है, तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपको फंसाएगा क्या दोस्तों? आपको फंसाएगा कि ये जो काजिंड जिसको बोल सकते हो, KAZIND भी बोल सकते हो, 21, ये कौन सा एक्सरसाइज है? बोल सकता है आपको कि ये नेवी का एक्सरसाइज है, या मिलिट्री का एक्सरसाइज है, या एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। ठीक है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। ठीक है, तो एक किसके साथ हुआ है? KAZ से कजाकिस्तान हो गया और IND से इंडिया हो गया। तो एक कजाकिस्तान के साथ कौन सा एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास। ठीक है ना, सैन्य अभ्यास है। और ये दोस्तों 5वां एडिशन है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा एडिशन है? ये 5वां एडिशन है। कहां पर हो रहा है? ये भी पूछ सकता है। तो ये हो रहा है कजाकिस्तान में हो रहा है, हमारे देश में नहीं हो रहा है। 4था एडिशन हमारे देश में हुआ था, कहां पर? उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे कितने क्वेश्चन निकल जाएंगे? कौन से देश पार्टिसिपेट करता है, कौन सा एक्सरसाइज है? तो सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ना कि नेवी का, ना कि एयरफोर्स का, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, एक और इससे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये कौन सा एडिशन है? 5वां एडिशन है। कहां पर हो रहा है? कजाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, और इससे पहले कहां पर हुआ था? 4था एडिशन इंडिया में हुआ था, पिथौरागढ़ में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये जो है हिंदी मीडियम वाले के लिए भी ये पोर्टल का नाम ऐसे ही आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन है वाई ब्रेक पोर्टल ऐप। जैसे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, वैसे ही एक एप्लीकेशन चलाया गया है जिसको बोला गया है वाई ब्रेक। ठीक है ना, वाई ब्रेक। आपको एग्जाम में हिंदी मीडियम वाले भी क्या बोलेगा? वाई ब्रेक लिख देगा। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हिंदी मीडियम में है तो क्वेश्चन हिंदी में हो, अंग्रेजी मीडियम में है तो अंग्रेजी में हो। हमको बस याद रखना है, MCQ हमको सॉल्व करना है कैसे भी करके। तो बोल रहा है कि वाई ब्रेक जो पोर्टल एक ऐप लॉन्च हुआ है वो कौन से मिनिस्ट्री ने किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष मिनिस्ट्री। अब देखो क्या है वाई ब्रेक। वाई से ध्यान रखना, योगा। ठीक है,
इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं ना कि मेडिटेशन और योगा 5 मिनट के अंदर में सीख सकते हैं। मतलब ऐप खोलिए, मेडिटेशन कीजिए, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। योग करना, योग में कोई दिक्कत है, कौन सा प्राणायाम कैसे करते हैं, तो इस ऐप के थ्रू आप सीख सकते हैं। तो आयुष मिनिस्ट्री का है, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, आते हैं हम नेक्स्ट। देखो रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुआ था जेपैड। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए जेपैड ही होगा, यहाँ पर कुछ इसका अलग मीनिंग नहीं होगा। ZAPAD, जेपैड एक्सरसाइज, ठीक है। ये इंडिया किस कंट्री में किया है, किस कंट्री के साथ कर रहा है, किस कंट्री में किया है। देखो अब यहाँ पर इन होना चाहिए, इन विच कंट्री, मतलब क्या है कि एक एक्सरसाइज चल रहा है जेपैड एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया अभी कहां पर पार्टिसिपेट करेगा, रसिया में करेगा इसको, रसिया में। अब ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कौन करता है, रशियन आर्म फोर्सेस, रसिया का जो सेना है वो इसको, रशियन गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है। इसमें क्या होता है कि इंडिया के साथ साथ बहुत सारे कंट्री है, लगभग 12-13 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सिर्फ इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंडिया और रसिया में नहीं होगा, रसिया इसको ऑर्गेनाइज करता है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ ही इसमें क्या है कि बहुत सारे कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और पार्टिसिपेट करके क्या करेंगे, एंटी टेरर का एक्सरसाइज करेंगे, कैसे टेररिस्ट का हमला उमला हो गया तो कैसे हमको काउंटर टेररिज्म के बारे में इसमें एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। जेपैड एक्सरसाइज कहां पर हो रहा है, रसिया में, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, अगला बोल रहा है कि कौन सा रेलवे स्टेशन। अब क्वेश्चन से पढ़ने से पहले आप ध्यान से सुनना कि क्या होता है ना कि हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो ट्रेन में चढ़ने से पहले हम लोग पानी वानी या बिस्किट वगैरह सब खरीद लेते हैं, ठीक है ना। बिस्किट खरीद लेते हैं, पानी खरीद लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं, ये सब। खाना खरीदने में हम लोग कतराते हैं कि अरे यार खाना गड़बड़ हो सकता है, कई दिन का खाना, पुराना खाना हम लोग को खिला देगा। या कभी कभी होता है कि ट्रेन में भी खाना आता है खाने के लिए, तो वो भी हम लोग लेते नहीं है, घर से ही खाना लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता है कि वासी खाना होगा या गंदे पानी में बनाया होगा, बहुत सारे, ठीक है। तो इसी को क्या करना है कि इसी को दूर करने के लिए, मानसिकता को दूर करने के लिए जो फसाई है, फसाई का नाम आप जानते ही होंगे, फसाई का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब अब कोई भी फूड पैकेट खरीदते होंगे ना, खाना का पैकेट या लेज कुरकुरे कुछ भी खरीदते होंगे ना, तो उस पर फसाई जो है FSSAI, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका साइन रहता है, इसका ठप्पा रहता है। क्यों? क्योंकि इससे डोनेट होता है कि ये, इससे पहचान हमें ये मिलता है कि हाँ, जो फूड का क्वालिटी है ना, दैट इज गुड, ये अच्छा क्वालिटी होगा, ठीक है। तो अब क्या किया है कि फसाई जो है ना, रेलवे स्टेशन को स्टार देना स्टार्ट कर दिया है। जिसको 5 स्टार दे देगा ना, मतलब समझ लो कि उस स्टेशन का खाना बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि अभी कौन से रेलवे स्टेशन को 5 स्टार सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है ना। आप उस स्टेशन पर जाके खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बढ़िया खाना मिलेगा आपको, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही बात है कि कौन सा स्टेशन को 5 स्टार मिला है जिसमें आप जाके खाना खा सकते हैं बढ़िया से। विच रेलवे स्टेशन इज अवार्डेड 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाई फसाई, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो। अब देखिए, अब हिंदी और अंग्रेजी में यही लिखेगा डिफेंस, इसको क्या लिख देगा, डिफेंस एक्सपो, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है कि हिंदी में आ गया, इंग्लिश में आ गया, आपको इंग्लिश बस MCQ सॉल्व करना है। डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पर होने वाला है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात में होने वाला है अगले साल होगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये सारे जो क्विज हम लोग कर रहे हैं ना, दैट इज फ्रॉम PIB, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है जिसमें गवर्नमेंट का दिन का पूरा काम है ना वहां पर पब्लिश होता है, बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अदर न्यूज़पेपर, जैसे आप इंडियन दैनिक जागरण ले लो, दैनिक भास्कर ले लो, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है। तो आज के वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 2 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो मतलब क्या है कि ये वीडियो 3 सितंबर का है, तो आपको क्या है कि 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन, कमेंट में बताइए कि इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विच मिनिस्ट्री हैड डिसाइडेड टू स्टार्ट कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोफाइलेटिक मेडिसिन। देखो अब क्या है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान से सुनिए, हिंदी मीडियम में भी यही देगा
इसका हिंदी कुछ है नहीं, हिंदी में भी यही लिखेगा प्रोफाइलेटिक मेडिसिन, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जो प्रोफाइलेटिक मेडिसिन है कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री से पढ़ने से पहले सोचिए कि मेडिसिन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अभी क्या है, कोरोना बढ़ रहा है। तो कोरोना में एक चीज सुने होंगे कि यार जिसका इम्यून सिस्टम खराब है वो चला जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, काढ़ा उड़ा बना के पी रहे हैं अपने हिसाब से, जो देसी जुगाड़ है वो लोग कर रहे हैं। तो ये मेडिसिन, ये आयुष मिनिस्ट्री जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयुष मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। अब पूरे डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे इंडिया में। मतलब इस मेडिसिन का काम क्या है, प्रोफाइलेटिक मेडिसिन का काम क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, राइट। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, कि अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है ना, इसका नाम सुने होंगे VEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसके साथ हाँ वेल जिसको बोलते हैं, इसके साथ क्या है कि एक जो हमारे आर्म फोर्सेस के क्या है कि आर्म फोर्सेस के 3 पार्ट्स हैं, इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, साथ ही साथ अलग अलग जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया या DRDO हो गया। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें क्या है कि जो नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में इंडिजिनस बनाया जाएगा। इंडिजिनस मतलब क्या है, होता है ना कि जो भी बनाया जाएगा ना भारत में बनाया जाएगा, उसको इंडिजिनस बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या है, राफेल इंडिजिनस नहीं है, हम बाहर से खरीद के लाए हैं, लेकिन तेजस क्या है, इंडिजिनस है क्योंकि इंडिया में बनाया गया है। तो नेवल एंटी ड्रोन बनाया जा रहा है, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम का बनाने की कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम लोग बनाएंगे। ड्रोन तो समझ रहे हैं ना, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ कौन साइन किया है इसको बनाने के लिए। ये हो जाएगा, बहुत ही आसान है, नेवल है तो आप तुक्का भी मारेंगे तो इंडियन नेवी हो जाएगा। तो आई होप आज का क्लियर हो गया। फिर से मिलेंगे आप 4 सितंबर को उस करंट अफेयर्स को लेके। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इसका PDF चाहिए तो आप क्या करो, टेलीग्राम का लिंक जो वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।